आज के इस वीडियो में हम लोग एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, या आप बोल सकते हो वन शॉट में, चुटकियों में खत्म करने वाले हैं, जो आपके हर स्टैंडर्ड में, हर एग्जाम में इंग्लिश के लिए बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Hi everyone, a very warm good evening to all of you. This is Juhi, your English educator. स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे, आपके फेवरेट चैनल पे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे से अग्री करना, सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती कराना, है ना। यहाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सेंटेंस जब सेंसिबल लगे, जब सुनने में बिल्कुल ठीक लगे, फॉर एग्जाम्पल I am जूही सिंह को अगर मैं बोलूं I is जूही सिंह, I are जूही सिंह, बिल्कुल गलत साउंड कर रहा है। इतना तो ग्रामर में हमने बचपन से पढ़ाई है, क्योंकि I के साथ हमें पता है कि is नहीं लगाते, are नहीं लगाते, am ही लगाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाता है, वो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो में आप इस पूरे टॉपिक को खत्म कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझना। देखो यार, जैसा कि मैंने आपको बोला, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में, अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट में जो बिगिनिंग में लगाया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक पत्र लिख रही हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे काम को करने वाला कौन है? आई, मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, मैं डूअर हूं, ठीक है। और मैं क्या काम कर रही हूं? मैं पत्र लिख रही हूं, ये क्या है? वर्ब। एम भी वर्ब है और डूइंग भी वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती करानी होती है हमें इस टॉपिक के अंदर, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में अग्री करना चाहिए, ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूल के साथ। पहला रूल बहुत ही बेसिक, बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है They live in Delhi, सॉरी, ही लिव्स इन दिल्ली। अब ही क्या है? ही तो यार एक ही इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें कौन से टेंस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जहां पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ही लिव्स इन दिल्ली, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे अगर हम सेम सेंटेंस में ही की जगह दे लिख दें, प्लूरल सब्जेक्ट लगा दे, तो हम बोल रहे हैं दे लिव इन दिल्ली। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, दे में बहुत सारे लोग आते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, तो यहां पे हमने लिव्स को भी लिव बना दिया, एस हटा दिया, क्योंकि अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। तो ही लिव्स इन दिल्ली बन गया दे लिव इन दिल्ली। और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि शी इज गोइंग टू स्कूल, तो शी के साथ हम इज लगाएंगे, और अगर शी की जगह मैं बोल दूं वी, तो हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू स्कूल। तो आपका जैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं हमारे सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल बोलता है कि जब आप दो सब्जेक्ट्स को एंड को यूज करके ज्वाइन करते हो तो उसके दो केसेस बनते हैं। एक केस में तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो, एक केस में आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हो। समझते हैं कैसे? देखो यार, सिंगुलर वर्ब आपको कब लगाना है, ये तो मैम हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जब हम दो चीजों के बीच में एंड लगा देते तो वो प्लूरल बन जाता है, फॉर श्योर बन जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं स्कूल जा रही हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं अपना नाम लेके बोलूं, जूही स्कूल जा रही है, मैं बोलूंगी जूही इज गोइंग टू स्कूल। अब जूही के साथ एक और इंसान स्कूल जा रहा है, तो मैं बोलूंगी जूही एंड रीना आर गोइंग टू स्कूल। क्योंकि अब हम दो लोग हो गए, एंड का यूज करके हमने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो मैंने बोला जूही एंड रीना आर गोइंग टू स्कूल, इज बन गया आर, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां लिखा है ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहां पे ब्रेड एंड बटर, एंड तो मैम यहां पे लगा हुआ है, दो चीजें हैं, तो हमने यहां पे इज क्यों लिखा? क्योंकि ब्रेड और बटर को हम मिला के एक ही साथ तो खाते हैं ना यार, ये अलग अलग तो नहीं खाते कि पहले ब्रेड खा लिया, थोड़ा बटर खा लिया, फिर ब्रेड खा लिया, फिर बटर खा लिया। ये एक ही ब्रेकफास्ट आइटम है, एक ही डिश आप बोल सकते हो, है ना। तो इसीलिए हमने बेशक एंड का यूज किया है, लेकिन ये दोनों चीजें एक सिंगल चीज को रेफर कर रही हैं, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर ही माना है।
और अगर हम बात करें मेरे जैसे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे लिखा है प्रिया एंड ईशा आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि प्रिया अलग है, ईशा अलग है, सो प्रिया एंड ईशा आर गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं है कि आप जहां भी एंड लगाओ उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब ही लगाना हो। सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है कि बात का मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। जब भी आप सब्जेक्ट्स को और या फिर नॉर से ज्वाइन करो तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है, क्योंकि वहां हम बात करते हैं चॉइस की, या तो ये या फिर ये, है ना। और का मतलब हिंदी में क्या होता है, या। ठीक है, इसका हिंदी मतलब और नहीं होता। ठीक है, एडिशन नहीं हो रहा है इसमें, हमारे पास यहाँ पे चॉइस है। तो जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स के बीच में आपको और लिखा हुआ मिले या नॉर लिखा हुआ मिले, वहां तो आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, जब भी आपको आपके किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी हाइट, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, एज, ड्यूरेशन, ये सब कुछ देखने को मिले, तो आपको उसको एक सिंगुलर टर्म ही कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20 किलोमीटर्स इज टू लॉन्ग टू वॉक। अब सुनने में लग रहा है मैम 20 किलोमीटर्स, एस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, 20 किलोमीटर्स एक ही डिस्टेंस है ना, इसको आप सिंगुलर ही मानोगे। तो जब भी आपको आपके सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट की जगह पे हाइट, वेट, अमाउंट, एज, डिस्टेंस, ड्यूरेशन कुछ भी देखने को मिले, आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे। इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो एक जल्दी से, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हुए दिखते हैं कि मैम इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो मुझे कमेंट्स में आपका एग्जाम्पल सुनना है, गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, जब भी आपको किसी नाउन के पहले वन ऑफ लिखा हुआ मिल जाए तो आपको उसके बाद लगाना है सिंगुलर वर्ब। मैम इस बात का क्या मतलब होता है, कभी समझ नहीं आता। देखो जैसे यहाँ लिखा है वन ऑफ माई कजिन्स इज नॉट कमिंग, मेरे कजिन्स में से एक नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम यहाँ लिखा है माई कजिन्स, कजिन्स तो मैम प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कजिन्स के बाद इज कैसे लगा दिया, क्योंकि माय कजिन से पहले वन ऑफ भी लिखा हुआ है। मेरे सारे कजिन्स में से सिर्फ एक की ही बात हो रही है, सो वन ऑफ माय कजिन्स इज नॉट कमिंग में हम ऑब्वियसली इज लगाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि मेरे अगर 4 कजिन्स है ना, तो चारों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 4 में से सिर्फ किसी एक की बात हो रही है कि भाई ये नहीं आ रहा, तो मैं बोल रही हूँ वन ऑफ माय कजिन्स इज नॉट कमिंग। ठीक है, तो जब भी आपको वन ऑफ लिखा हुआ मिल जाए अपने प्लूरल नाउन से पहले, तो आपको वहां पे इज लगाना है। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद आप कजिन नहीं लिख सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डांसर्स होगा, है ना, शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डांसर्स। ठीक है, डांसर नहीं होगा वहां पे, क्योंकि आप वन ऑफ लगा रहे हो, आप अमेजिंग डांसर्स में से किसी एक की बात कर रहे हो, तो आपको वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाना होता है और सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। आगे चलते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर का यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल नाइदर दीपिका नॉर हर फ्रेंड्स, है ना, तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट वर्ब के पास है उसको आपको मानना है देवता, और उसके हिसाब से आपको लगाना है अपना वर्ब। जैसे कि यहाँ लिखा है नाइदर दीपिका नॉर हर फ्रेंड्स, अब मैम दीपिका को सब्जेक्ट मेन माने या फिर हर फ्रेंड्स को, तो आपका जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू पुट योर वर्ब। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, हमने दीपिका को इग्नोर किया, फ्रेंड्स प्लूरल देख के हमने यहाँ पे वर्ड लगा दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है आइदर और नाइदर नॉर के केस में। आगे चलते हैं भाई, देखो अगर आपको एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, यहाँ पे थिंग वाला लिखा नहीं हुआ है ना, आप मान लेना कि एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको ये सब कुछ देखने को मिले अपने सब्जेक्ट में, दिमाग में फिट कर लो इस बात को। सुनने में ऐसा लगता है मैम एवरीवन, एवरीबॉडी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं और उसके साथ लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हर एक की इंडिविजुअली बात हो रही है। तो आप बोलेंगे एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द मीटिंग, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, एवरीवन आर नहीं। तो बस इसको आप ध्यान रखना कि इसके साथ आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इज एनीवन इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, इज एनीवन, एनीवन से पहले भी हम बोलेंगे इज एनीवन इंटरेस्टेड। ठीक है, आर एनीवन नहीं बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं।
कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन्स में कभी कभी हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब और कभी कभी हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑन द इंटेंट और मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ज्यूरी हैज टेकन द फाइनल डिसीजन। अब यार हमारा यहाँ पे एक ही कलेक्टिव नाउन दोनों एग्जाम्पल्स में यूज हो रहा है। यहाँ भी ज्यूरी लिखा है, यहाँ भी ज्यूरी लिखा है। ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, जो किसी चीज को जज करने के काम आते हैं। ठीक है, तो द ज्यूरी हैज टेकन द फाइनल डिसीजन। अब देखो डिसीजन लिया है, मिलजुल के डिसीजन लिया है, तो हम इसको ज्यूरी को कलेक्टिव नाउन की तरह ही देख रहे हैं, एक बॉडी की तरह देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे जो ज्यूरी है वो बट गई है अपनी अपनी ओपिनियन में, तो कहने को ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है लेकिन कलेक्टिवली बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लगाया है इसके साथ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसको हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करें या फिर प्लूरल के साथ यूज करें, तो वहां पे आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, पेन गिर चुका है, अब मैं हाथ से लिख के बताऊंगी भाई। ठीक है यार, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, जिनके साथ आपको प्लूरल वर्ब ही लगाना होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, जैसे कि सिजर्स, पैंट्स, इयररिंग्स, ट्राउजर्स। अब सिजर्स जो है हिंदी में हम उसको कैंची बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक कैंची को सिजर्स बोला जाता है, सिजर नहीं। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो अ पेयर ऑफ सिजर्स, फिर तो आप उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अगर आपने उसके आगे लिख दिया अ पेयर ऑफ सिजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो आप उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर अ पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो सिजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, सिजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, एक ही कैची है लेकिन सिजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अगर आप अ पेयर ऑफ सिजर्स बोलते हो तो आप बोलोगे अ पेयर ऑफ सिजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। These trousers are new, trousers are new। ठीक है, एक ही ट्राउजर्स का पेयर है लेकिन ट्राउजर्स आर न्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, besides, just a second, besides, along with, as well as, unlike, together with, including with and not। जब भी भाई आपको ये सारी चीजें देखने को मिले तो आप समझ जाना कि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर along with his friends is going to school। माई ब्रदर along with his friends, अब सुनने में लग रहा है मैम मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ, है ना, ये तो बहुत सारे लोग हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट है। नहीं, देखो along with जब यहाँ पे लग गया है ना तो आपको आगे वाली चीजें नहीं देखनी है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रिया along with her family, प्रिया along with her family is shifting to मुंबई, तो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट प्रिया ही रहेगी, है ना, और हम प्रिया के हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिर्फ along with की बात नहीं है, यहाँ पे इन सभी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जब आपको कोई प्रॉपर नाउन्स और नेम्स देखने को मिलते हैं तो कभी कभी उनके एंड में एस आ रहा होता है और सुनने में लगता है शायद कि मैम ये तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। अब मान लेते हैं कि एक दुकान है आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में एक दुकान है मिठाई की, बहुत ही फेमस है, वाह क्या रसगुल्ले रसगुल्ले बनाते हैं वो लोग। उस दुकान का नाम है मैम पप्पू एंड सन्स, पप्पू एंड सन्स। ठीक है, मतलब पप्पू और उसके बेटों की एक दुकान है। अब क्या इसका मतलब ये है कि पप्पू एंड सन्स जो शॉप का नाम है ये प्लूरल है? नहीं है, क्योंकि यार दुकान तो एक ही है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरी फेवरेट दुकान तो पप्पू एंड सन्स ही है तो मैं बोलूंगी पप्पू एंड सन्स इज माय फेवरेट शॉप इन दिस एरिया, इज माय फेवरेट शॉप बोलेंगे, क्योंकि दुकान एक है। अब पप्पू और उसके बेटे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन दुकान वो एक ही और मैं शॉप की बात कर रही हूँ। तो बहुत बार प्रॉपर नाउन्स और नेम्स के एंड में एस आ रहा होता है, जैसे कि मूवी है 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में 3 इडियट्स है मूवी के अंदर, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी भी है, कॉकरोचेस भी है, लेकिन वो एक ही कार्टून शो है। 3 इडियट्स एक ही मूवी है, तो जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जिसके एंड में एस आ रहा है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। बचपन से हमने यही पढ़ा है, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर गर्ल्स प्लूरल, तो जरूरी नहीं है कि जिसके एंड में एस आए वो प्लूरल सब्जेक्ट ही बन जाता है। आपको समझना पड़ेगा उसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम।
भाई इन सभी के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगाते हो, प्लूरल वर्ब भी लगाते हो, डिपेंडिंग ऑन द नाउन। अब देखो, जैसे यहां लिखा है सम ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल। एडवाइस क्या है मैम? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहां पे लिखा है सम ऑफ द आइडियाज, आइडियाज काउंटेबल है, ठीक है, तो यहां पे हमने आर लगा दिया। तो ऑल ऑफ, एनी ऑफ, मोर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इन सभी के साथ आपको सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ सकता है, प्लूरल वर्ब भी लगाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि आपका नाउन कौन सा है, ठीक है। चलो, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं मोस्ट के लिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर रियली हेल्पफुल। मेरे फ्रेंड्स में से मैक्सिमम सभी लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर रियली हेल्पफुल। और अगर मैं माय फ्रेंड्स की जगह बोलूं मोस्ट ऑफ माय वर्क इज स्टिल पेंडिंग, तो पहले फ्रेंड्स थे, ठीक है, हमने उनको वो काउंटेबल थे, प्लूरल थे, तो वहां पे हमने बोला क्या? वहां पे हमने बोला मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर रियली हेल्पफुल। मोस्ट ऑफ माई वर्क, वर्क क्या है? प्लूरल नहीं है ना, सिंगुलर है, तो आप वहां पे सिंगुलर वर्ब ही लगाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोर देन के बाद जब आपको सिंगुलर नाउन देखने को मिले तो आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद जब आपको प्लूरल नाउन देखने को मिले तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन गर्ल, वन गर्ल सिंगुलर नाउन है तो हमने लगाया इज। मोर देन वन गर्ल इज एब्सेंट। और मोर देन टू गर्ल्स, टू गर्ल्स क्या है? प्लूरल नाउन है, दो लड़कियां, ठीक है, तो हमने बोला आर एब्सेंट। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जब आपको अ नंबर ऑफ देखने को मिले और द नंबर ऑफ देखने को मिले तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। अ नंबर ऑफ के बाद अगर आपको कोई भी नाउन दिया हुआ है तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग। अ नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। और द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, डिफाइंड चीजों की बात करता है, स्पेसिफिक चीजों की बात करता है। तो द नंबर ऑफ कोरोना केसेस मतलब कि कोरोना केसेस का जो नंबर है, अब हम बहुत सारे केसेस की बात नहीं करें, जो एक नंबर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ के साथ आप लगाओगे सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखना इस चीज का, मैं सच्ची बता रही हूं, इनके इतने क्वेश्चंस बनते हैं ना, पढ़ने में ऐसा लगता है कि अरे हाँ हाँ मैम समझ आ गया, याद रहेगा, लेकिन अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो यही इजी क्वेश्चंस में आप एग्जाम में अटक जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रहने चाहिए और ये प्रैक्टिस करने से माइंड में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट है हियर, देयर, दैट, तो इन सभी के साथ आपका जो सब्जेक्ट है ना बेसिकली वो आगे चला जाता है, वर्ब के आगे शिफ्ट हो जाता है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाओगे। हियर आर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो हियर आर। हियर इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं एक दोस्त की बात की तो हियर इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो जाता है, उसके हिसाब से हमें अपना वर्ब लगाना होता है। आगे चलते हैं। जब भी आपको आपके सेंटेंस के बिगनिंग में ईच, एवरी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ देखने को मिले तो आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब, जैसे कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। और एवरी के साथ आप स्टूडेंट्स भी नहीं बोलते, या तो आप बोलोगे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, या फिर आप बोलोगे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यार देखो कोई विश है, वैसे तो आय के साथ हमेशा वॉज लगाया जाता है ना, आय सिंगुलर होता है। आय को प्रेजेंट टेंस में तो प्लूरल मानते हैं, लेकिन पास्ट में वो सिंगुलर ही है। सो आय के साथ हम हमेशा वॉज बोलते हैं, आई वॉज बिजी येस्टरडे, आई वॉज नॉट देयर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कोई विश की, कोई इमेजिनेशन की, वहां पे आप आय के साथ वर लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती, बर्ड होती, आई विश आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पे आपने आई के साथ वर लगाया है, इस बात का ध्यान रखना। यही सब क्वेश्चन होते हैं जो एरर करेक्शन में, एरर फाइंडिंग में पूछ लिए जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, मुझे आंसर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं इनके आंसर्स अभी नहीं देने वाली हूँ, ये वही सब कॉन्सेप्ट है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। विवेक एज वेल एज हिज फैमिली डैश शिफ्टेड टू अमेरिका, मैंने आपको एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया था। अगर नहीं याद आ रहा तो वीडियो को पीछे जाओ और एक बार देख लो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स हमने पढ़ा है अभी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आप बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चैट बॉक्स में मतलब कमेंट सेक्शन में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई थिंक 3 क्वेश्चंस है ना, हाँ, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। ए बी सी डी ऐसे लिख देना, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, जो भी आपको आंसर लगता है मैं आपके लिए
2 से 3 दिन बाद सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उसको चेक कर लेना, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? ब्रेड एंड बटर, ये तो हमने सिमिलर एग्जाम्पल ही डिस्कस किया था, तो इसका आंसर तो आपका सही ही होना चाहिए, ठीक है जी। सो आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूरा समझ में आया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टेंसेस के साथ साथ आना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब सही फिट बैठता है ना। और ऐसी बेसिक गलतियां जो हम कर देते हैं बोलते हुए, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो हमने रूल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर, अगर आप ऐसे बोल दो तो ये साउंड करता है कि आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं अभी समझ आई है ना, विच इज नॉट एन इश्यू, लेकिन आ जानी चाहिए टाइम से। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे रूल्स ढंग से समझ में आए हैं। कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, है ना, या इसके कोई और एग्जांपल्स बता दो, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगी। उसी के साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद जूही ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा क्यूआर कोड, स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। मैं ये नोट्स वहां पे ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, एक बार दोबारा आप लोगों के लिए भेज दूंगी। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और सुपर अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।